हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको साड़ी स्टिच करना बताऊंगी कि साड़ी को हम 10 मिनट में रेडी करके कैसे 2 मिनट में पहन सकते हैं। और हमारी ये हैवी साड़ियाँ होती है, इनकी विड्थ कम होती है, ये विड्थ हमारी कम हो जाती है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि हम इसकी विड्थ कैसे पूरी कर सकते हैं, यानी कि हमारी लेंथ कम पड़ती है तो लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। और जो ऑर्गेंजा वगैरह की साड़ियाँ होती है, उन साड़ियों को हम कैसे रैप करके रख सकते हैं, यानी कैसे स्टिच करके रख सकते हैं, वो भी बिना बेल्ट के और बिना जिप के। और मैं कोई भी उसमें हुक नहीं लगाऊंगी और ना उसमें इलास्टिक यूज करूंगी। आज मैं सिंपल ट्रिक से आपको साड़ी स्टिच करना बताऊंगी। देखिए, हमें एक साड़ी लेनी है, कोई भी जो साड़ी आपकी छोटी है उस साड़ी को भी ले सकते हैं, और जो नॉर्मल साड़ी आपको तैयार करनी है वो साड़ी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें निशान कहाँ कहाँ पे लगाने हैं। जैसे हमें इसको ना तो कट करना है, ना इसमें हमें बेल्ट लगानी है और ना ही कोई हुक लगाना है। तो हमें क्या करना है कि जैसे हम जिसकी भी बना रहे हैं उसको ये पूछ ले कि हमें कहाँ से पहननी है। रैप करने का अपना अपना तरीका होता है। जैसे मुझे यहाँ से रैप करनी है तो मैंने यहाँ से लगा लेना है, और ऐसे मुझे यहाँ तक, यानी कि जिसकी भी बना रहे हो उसको यहाँ तक, हमारी नाभि तक हमें रैप कर लेना है। नाभि के पास हम आ जाते हैं, यहाँ से हमें प्लेट स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे हमें या तो कोई पिन लगा लेनी है निशान के लिए, और या फिर हमें किसी मार्कर से मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक पिन लगा लेती हूँ जो मेरी मार्किंग हो जाएगी और ये रुक भी जाएगी। उसके बाद हमें अपने पल्ले को एडजस्ट करना है। जैसे इसमें तो पल्ला बना हुआ है तो हमें पता हो जाएगा कि हमें यहाँ तक प्लेट्स डालनी है, लेकिन फिर भी कई बार ये पल्ला छोटा हो जाता है तो हमें पल्ले की तरह ऐसे इसको डाल लेना है। और जितना हमें पल्ला रखना है उस पल्ले तक हम इसको, जैसे मुझे इतना पल्ला रखना है तो यहाँ तक मैं रख लूँगी, और बाकी को हम ऐसे यहाँ तक, जहाँ पे हमारी ये प्लेट्स आएगी उसी प्लेट तक हम दूसरी पिन लगा लेंगे। हमने जो ये दोनों पिन लगाई है, आप इस पिन की जगह कोई क्लिप भी लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कोई मार्किंग भी कर सकते हैं। ये तो जैसे मैंने मार्किंग नहीं की है, मैंने पिन लगाई है, तो ये मैंने पिन लगा ली है और एक पिन मैंने यहाँ पे लगा ली है। तो इस पिन को भी मैंने अलग कर लेना है, और जहाँ मार्क आएगा, यानी कि जहाँ हमारी प्लेट है वहाँ पर इसको मार्क के अकॉर्डिंग लगा लेना है। आप इसकी जगह पिन लगाएं या मार्क करें। अभी हमें हटा देना है जो ये पिन है और ये पिन है, यानी कि ये दो हमारे मार्क है, इनके बीच में हमें प्लेट्स डाल के और रेडी करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी साड़ी है। ये दो हमने पिन लगाई थी, एक ये वाली पिन लगाई थी और एक इधर हमने ये वाली पिन लगाई थी। ये हमने दोनों तरफ दो पिन लगाई थी जिसके बीच में हमें प्लेट्स डालनी है। तो अभी इसके बीच में जितना भी कपड़ा आ रहा है, यानी कि जितनी दोनों के बीच में साड़ी आ रही है, उस साड़ी को हम माप लेंगे। जैसे हमारी ये पिन है, इस पिन से और जो लास्ट में हमने दूसरी पिन लगाई है उस पिन तक, जैसे हमारा एक माप हो गया 60 इंच का, और उसके बाद हमें आगे और माप लेना है। तो यहाँ तक हमारा एक 60 और 23, यानी कि 83 इंच की हमारी साड़ी बीच में है जिसमें हमने प्लेट डालनी है। देखिए, जितनी हमारी साड़ी आ रही है बीच की, उस साड़ी में हमें 5 से 6 प्लेट्स डालनी है, क्योंकि पहली प्लेट जो हमारी होती है वो प्लेट हमारी 12 इंच की होती है। तो हम 12 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। 12 इंच का जो निशान लगाया हमने, उसके बाद जितना भी बचता है उसको हमने बची हुई प्लेट, जैसे 8 इंच की डालनी है, 10 इंच की डालनी है, 6 इंच की डालनी है, आपकी मर्जी है। आपको जितनी चौड़ी प्लेट डालनी है उसको उससे डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये मेरे पास इस निशान से, जो हमने 12 इंच का एक निशान लगाया, इस निशान से और इस वाली पिन तक, यानी कि इस निशान तक हमारे पास 70 इंच बच गया है। और 70 इंच में हमें प्लेट्स डालनी है। वो बाकी एक प्लेट की हमने जो हम बड़ी प्लेट डालेंगे उसको अलग कर लिया है। तो हमारी 7 प्लेट डल जाएंगी 10-10 इंच की। तो हमने 10-10 इंच पे निशान लगा लेना है। जैसे ये 10 इंच है, हमने एक निशान लगाया और इस निशान को हमने इसके ऊपर ऐसे रख लेना है। ऐसे हम प्लेट डाल लेंगे।
देखिए हमने ये प्लेट्स डाल ली हैं, इन प्लेट्स को हम बराबर कर देंगे। और ये हमारी बड़ी वाली प्लेट का निशान है, तो इसको भी हम इसके ऊपर लगा लेंगे। हमने सबको बराबर कर लेना है पहले। अगर आपके प्लेट्स नहीं बैठ रही है तो आप इन प्लेट्स पर प्रेस भी कर सकते हैं, और प्रेस लगा करके और इन्हें बराबर कर सकते हैं। तो सबको ऐसे बराबर करके और हम इसके ऊपर एक पिन लगा देंगे। तो हमने एक यहाँ पे पिन लगा दी और एक इधर लगा देंगे बराबर करते हुए। देखिए हमने सारी प्लेट्स को बराबर कर लिया है और यहाँ भी हमने एक पिन लगा दी है। देखिए हमने सारी प्लेट्स को बराबर कर लिया है और इन पे पिन लगा लिए। अभी हमें यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगाना है और 4 इंच तक प्लेट्स को बराबर करके और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और यहाँ से भी हम सिलाई लगा देंगे। बाकी हमें कोई सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने प्लेट्स को सेट कर दिया है। यहाँ से हमने ऊपर से सिलाई कर दी है और 3 से 4 इंच हमें ऐसे सिलाई कर देनी है, ताकि हमारी प्लेट्स देखिए बहुत अच्छी बैठ जाती है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि जो हमारी लेंथ में छोटी पड़ रही है, पहनने में ऊंची हो रही है, यानी कि हमारे पास टकिंग के लिए कपड़ा नहीं बच रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी साड़ी के जैसा कपड़ा लेंगे। अगर साड़ी के मैच नहीं मिलता है तो हमें, जैसे मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है बचा हुआ, और अगर आपके पास साड़ी का मैच नहीं है तो आप इसमें नीचे फॉल लगाते हो, वैसे ही दूसरी फॉल लेकर के उसको भी ऊपर अटैच कर सकते हो। तो मैं इसमें ये दूसरा कपड़ा लगाऊंगी, क्योंकि ये टकिंग में अंदर की तरफ चला जाएगा, बाहर दिखाई नहीं देता है। आप किसी भी कलर का कोई लगा सकते हो। इसके ऊपर ऐसे लगाऊंगी। आप इतना चौड़ा ना लगाए तो छोटा भी लगा सकते हैं, 2.5 से 3 इंच का लगा सकते हैं, ताकि वो अंदर टकिंग में चला जाएगा। और कहाँ तक लगाना है, जहाँ तक हमारी प्लीट्स हैं। जैसे यहाँ पे मेरी प्लीट्स है, यहाँ तक हमारी टकिंग होगी, उसके आगे टकिंग नहीं होगी, तो उसके आगे हमें कपड़ा नहीं लगाना है। सिर्फ जो टकिंग वाला पार्ट है उसमें हमें कपड़ा लगाना है। तो मैं इस कपड़े को आपको लगा करके दिखाती हूँ और फिर इसको वियर करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको मैंने समझाने के लिए इसमें मैंने अलग कलर का कपड़ा लगाया है, ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। और ये कपड़ा हमें सिर्फ प्लेट्स तक ही लगाना है, प्लेट्स के आगे नहीं लगाना है। सिर्फ हमारा टकिंग वाला पार्ट है उसी में लगाना है। तो ये कपड़ा हम लगाते हैं, ये ऐसे हमारा इनसाइड चला जाएगा और हमारी जो लेंथ है वो पूरी हो जाएगी। जो हमारी हैवी साड़ियाँ आती है, जैसे ये बहुत हैवी साड़ी है तो इसकी लेंथ बहुत कम है, यानी कि इसकी विड्थ है वो बहुत कम है, मुझे लेंथ में छोटी पड़ती है। तो ये आइडिया सबसे अच्छा है कि आपको साड़ी अपनी मनपसंद की खरीदनी है, और अगर आपको वो लंबाई में छोटी पड़ रही है तो आप उसमें ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो इसको रेडी टू वियर बना के नहीं रखना है, तो आपको मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। जैसे मेरे पास ये लहरिया साड़ी है, तो ये लहरिया साड़ी मैंने 2 फॉल खरीदी है। एक मैंने नीचे ये वाली फॉल लगा दी है नीचे की तरफ, और दूसरी जो फॉल थी वो जो हमारा टकिंग वाला पूरा पार्ट है प्लेट्स तक का, वहाँ तक मैंने अलग से इसमें ये एडजस्ट कर दिया है, यानी कि इसको सिलाई कर दिया है। और सिलाई करके ये हमारा अंदर चला जाता है। इसकी जो विड्थ थी वो विड्थ मुझे छोटी हो रही थी, इसलिए ये भी मैंने कर रखा है। तो आप भी ऐसे पसंद साड़ी को फेंकने की बजाय उसकी विड्थ बढ़ाने के लिए ऐसे कोई भी फॉल या वैसा ही कपड़ा आप यूज कर सकते हो। एक हम नीचे लगा सकते हैं और दूसरी जहाँ तक हमारी प्लेट्स आती है वहां तक हम ऊपर की तरफ सिलाई कर लेंगे, और ये हमारी ऐसे टकिंग में चली जाती है। इसकी लेंथ पूरी हो जाएगी। ये हमारी जो फॉल है ये बाहर की तरफ दिखाई नहीं देगी। तो चलिए अभी मैं उस साड़ी को वियर करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये हमने इसमें बढ़ाने के लिए कपड़ा लगा लिया है, और अभी हम इसको ऐसे लगाएंगे। और ऐसे जो हमने ये कपड़ा लगाया है ये पूरा टकिंग में अंदर चला जाएगा। इसको एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से। और ये हमारी प्लेट्स हमने बना ली है। तो देखिए ये हमारी साड़ी बहुत जल्दी रेडी हो जाती है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। हम अपने अकॉर्डिंग इसको कभी भी 2 मिनट में पहन के रेडी हो सकते हैं। हमारी जो लेंथ थी वो भी पूरी हो जाती है ऐसा करने से।
तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा? अगर आपको आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।